तो जब भी कॉर्न का निर्माण होता है तो कॉर्न का मतलब होता है जिसे हम गोखरू भी कहते हैं, और पैर के तलवों में ऐसे नुकीले नुकीले कांटे जैसे निकल आते हैं। तो जब पैर के तलवों में नुकीले नुकीले कांटे जैसे निकल आते हैं, वो कहीं भी किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, जिसे हम कॉर्न कहते हैं, कॉर्न। और हिंदी में जिसे हम गोखरू कहते हैं, गोखरू। ओके। तो अब जब कॉर्न होता है तो हम लिवर की हीट को सेडेट करते हैं। अब लिवर की हीट को सेडेट करने से क्या फायदा होता है, यहां पर देखिए। सो लेट्स सी हियर। So this is the liver meridian, and this is the spleen meridian. So when there is a liver, heat is plus plus. It's attacking on the spleen. जब लिवर की हीट ज्यादा बढ़ जाती है, स्प्लीन पर आक्रमण करती है, और स्प्लीन पर आक्रमण करके स्प्लीन को कमजोर बना देती है। स्प्लीन पर आक्रमण करके गोखरू पैदा करती है। ओके, कॉर्न पैदा करती है। सो व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली, सो स्टेप नंबर 1, we sedate the liver heat. लिवर लिवर 2 इज द सन पॉइंट ऑफ लिवर। लिवर 2 लिवर का सन पॉइंट है। लिवर 2 इज द सन पॉइंट ऑफ लिवर। सो हम जब इसको सेडेट करते हैं तो ये ऊर्जा को यहां पर ट्रांसफर कर देता है, बिकॉज सन पॉइंट ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू द सन मेरिडियन, राइट? So we have received the energy here. Now what we are doing? Now this is the spleen. अब हम क्या करते हैं कि हम स्प्लीन का, स्प्लीन 2 और स्प्लीन 3 दोनों को टोनिफाई कर देते हैं। So when we are doing the tonification of the spleen 2 is the mother point. So it is giving good strength to spleen, and spleen 3 is the self point or the horary point. Cell point or the horary point. तो ये स्प्लीन को ताकत देती है। तो अल्टीमेटली अवर पर्पज सेडेट द लिवर हीट एंड टोनिफाई द स्प्लीन। ये है गोखरू का ट्रीटमेंट, कॉर्न का ट्रीटमेंट। डन। सो ये हमारा पहला डिस्कशन कंप्लीट हुआ। सो कॉर्न इन द फीट। नाउ विल मूव अहेड। अब हम अगली बात करते हैं। चलिए पहले हम ये बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दो प्रकार की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकती है। पहली होती है जिसे हम कहते हैं यस टाइप, यस टाइप, यस बोन टाइप, और दूसरी होती है नो टाइप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एनी कंडीशन। तो यस टाइप का मतलब है कि जब व्यक्ति गर्दन को आगे पीछे करता है और उसे दर्द होता है, उसे हम यस टाइप की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। जैसे हमने व्यक्ति को बोला ऐसे करो, ऐसे, और उसे दर्द मिले, तो इसे कहते हैं यस टाइप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, बिकॉज व्हेन द पर्सन डूइंग यस हैविंग द पेन, it is because of the SI and UV, because UV meridian in the back side, even the SI meridian in the back side. So this is also called SI UV pattern. इसे हम SI plus UV pattern कहते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर पैटर्न, या हम इसे कहते हैं ताइयांग टाइप। ताइयांग का मतलब है SI एंड UV। तो ताइयांग का दूसरा नाम है यस टाइप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यस टाइप, हैविंग पेन, इस मूवमेंट में पेन है। और दूसरी होती है नो टाइप, जब ऐसे करते हैं और दर्द मिले, नो नो, इसे कहते हैं नो टाइप। ये होता है, ये ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन के कारण, दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रिपल वार्मर एंड द गॉल ब्लैडर मेरिडियन, इट इज कॉल्ड नो टाइप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो जब ये सो टाइप की है तो हमें एसआई और यूवी का इलाज करना है, और जब नो टाइप की है तो हमें ट्रिपल वार्मर और जीवी का इलाज करना है। सो व्हेन द पर्सन हैविंग यस टाइप, treat the Taiyang, SI and UV. And when the person having no type, treat the side meridian, means triple barber and gallbladder, इनका इलाज करना होगा। अब देखिए
तो चलिए हम पहले बात करते हैं यस टाइप। फिर हम बात करेंगे नो टाइप। सो द मीनिंग ऑफ यस टाइप मीन्स SI एंड UV आर इन्वॉल्व। जब SI और UV का इन्वॉल्वमेंट होता है इसे हम कहते हैं यस टाइप। तो यस टाइप का मतलब है कि ये पीछे वाले मेरिडियन का इन्वॉल्वमेंट। हम जानते हैं कि पीछे दिस इज द ब्लडर मेरिडियन, एंड इफ वी गो ऑन द साइड लिटिल, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो यस टाइप की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हमारा यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन इन्वॉल्व है और एसआई मेरिडियन इन्वॉल्व है। सो एसआई एंड यूबी इज इक्वल टू ताइयांग। ये है यस टाइप। सो व्हेन वी वांट टू ट्रीट द यस टाइप, तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट विल टेक द ट्रैंकुलाइजर पॉइंट दैट इज DU20। सबसे पहले हम ट्रैंकुलाइजर पॉइंट लेते हैं जिसका नाम है DU20। रिमेंबर द फॉर्मूला ताड़ी, ताड़ी प्लस स्ट्रीम। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ताड़ी प्लस स्ट्रीम। So the first point will be DU20. Analgesic point means Li4. Li4 is the analgesic point. हम अगला पॉइंट लेते हैं पेन किलर पॉइंट, एनाल्जेसिक पॉइंट। अब हम डिस्टल पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम इस पार्ट की बात करें, हम जानते हैं कि हमारे गर्दन का डिस्टल पॉइंट होता है LU7। LU7 is the distal point of the cervical spondylosis. Lung 7 is the distal point. लेकिन मैं आपको एक डिस्टल पॉइंट और बताता हूं। लेट मी टेल यू वन मोर डिस्टल पॉइंट। So when someone is suffering with the neck pain, there is a one more distal point, that is bladder 60. Urinary bladder 60 is the very good distal point for the neck pain. हमारी गर्दन दर्द के लिए ये शानदार डिस्टल पॉइंट है। अगर आप इमेजिनेशन के सिद्धांत के आधार पर देखें तो आप पाएंगे कि अगर ये हमारी गर्दन है, ये हमारा सिर है, ये गर्दन है, दिस इज द चेस्ट, तो ये वैसे भी गर्दन पर आ रहा है। एंड और हमारे पेशेंट को गर्दन में दर्द है, यूरिनरी ब्लडर मेरिडियन में दर्द है, ये टाइप की स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हम ब्लडर 60 का प्रयोग करते हैं। और ब्लडर 60 एक बहुत ही अच्छा बिंदु है इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। इट्स ए वेरी गुड पॉइंट। तो हमारा LU7 तो डिस्टल पॉइंट होगा ही होगा, लेकिन हम ब्लडर 60 का भी प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम दो डिस्टल पॉइंट का प्रयोग करेंगे, LU7 एंड ब्लडर 60, अगर किसी को यस टाइप का गर्दन दर्द है। तो हमने अपना फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले में हमने लिखा ताड़ी प्लस स्ट्रीम। तो हमने D20 लिया ट्रैंकुलाइजर पॉइंट यानी ताड़ी का T। फिर हमने Li4 लिया यानी A। फिर हमने डिस्टल पॉइंट लिया यानी LU7 और ब्लडर 60। अब हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट की बात करेंगे। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ द बोन्स इज UB11। हमारी हड्डियों का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट UB11 होता है। सो वी विल टेक द UB11। अब हम स्ट्रीम पॉइंट की बात करते हैं। स्ट्रीम पॉइंट की बात करें तो SI मेरिडियन का स्ट्रीम पॉइंट होगा SI3 और यूरिनरी ब्लडर का स्ट्रीम पॉइंट होगा यूरिनरी ब्लडर 65। सो विल टेक टू स्ट्रीम पॉइंट। हम दो स्ट्रीम पॉइंट ले लेंगे, एक SI का और एक UV का। नाउ विल टेक सम लोकल पॉइंट। यहाँ लोकल पॉइंट लेंगे। सो दिस इज द गवर्निंग वेसल 14। हियर वी हैव यूरिनरी ब्लडर 10। सो दीज आर द लोकल पॉइंट। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ प्रोटोकॉल। और हालांकि और भी पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इतना भी आपने कर दिया तो काफी है। जनरली एक पॉइंट में और ऐड कर देता हूं। इट इज अ वेरी फेमस पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन 6, द जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ SI मेरिडियन। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर नेक पेन। SI6 एक गर्दन दर्द का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इस तरह से हमारा पूरा फॉर्मूला हमने सिर्फ ताड़ी प्लस स्ट्रीम में ही खत्म कर दिया। हमने लुमुसु एंड सॉक्सी का प्रयोग ही नहीं किया और जरूरत भी नहीं है इतने सारे पॉइंट एक साथ लगाने की। So we have taken DU20, then painkiller point, then the distal point, then the influential point, then the extreme point, and this is the G-clef point, special point of the neck pain and local point. ये हमारा
यस टाइप का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रोटोकॉल हुआ। अब हम बात करते हैं नो टाइप का। लेट्स टॉक अबाउट द नो टाइप, राइट? नाउ विल टॉक अबाउट द नो टाइप। सो लेट्स सी नाउ। अब हम नो टाइप की बात करते हैं। तो नो टाइप का अर्थ है कि जब व्यक्ति को गर्दन के साइड में तकलीफ होती है, विभिन्न द पर्सन हैविंग पेन इन द साइड ऑफ द नेक एंड द पर्सन इज डूइंग नो टर्निंग द हेड राइट एंड लेफ्ट एंड फीलिंग द पेन। गर्दन को राइट एंड लेफ्ट घुमा रहा है, उधर फील कर रहा है, इसे हम कहते हैं नो टाइप। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ट्रिपल वार्मर एंड गॉल ब्लैडर, यानी शाओयांग का, शाओयांग का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रिपल वार्मर एंड गॉल ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइड में से ट्रिपल वार्मर एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियन ट्रेवल करते हैं। सो लेट्स मेक द फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूले का निर्माण करते हैं। सो हाउ टू मेक द फॉर्मूला हियर, लेट्स मेक नाउ। सो अगेन रिमेंबर द फॉर्मूला, ताड़ी प्लस स्ट्रीम। तो हम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। D20 हमारा ट्रैंकुलाइजर पॉइंट होगा, Li4 हमारा एनाल्जेसिक पॉइंट होगा, Li4 विल बी एनाल्जेसिक पॉइंट। अब हम डिस्टल पॉइंट की बात करते हैं। डिस्टल पॉइंट गर्दन का Lu7 ही होगा, चाहे गर्दन में कहीं भी दर्द हो, पेन एनीवेयर इन द नेक, डिस्टल पॉइंट विल बी Lu7। लेकिन अब पेन साइड में है, पेन गॉल ब्लैडर मेरिडियन में, तो हम कुछ गॉल ब्लैडर मेरिडियन के भी पॉइंट ले लेंगे और हम उन्हें डिस्टल पॉइंट के रूप में लेंगे। सो लेट्स टेक सम पॉइंट एज ए डिस्टल पॉइंट। और डिस्टल पॉइंट का मतलब होता है ऐसे बिंदु जो दूर पाए जाते हैं। सो लेट्स टेक हियर इन द गॉल ब्लैडर मेरिडियन वी कैन टेक गॉल ब्लैडर 39। गॉल ब्लैडर 39 इज वेरी गुड डिस्टल पॉइंट। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे एज पर इमेजिनेशन दिस इज द नेक पार्ट। सो गॉल ब्लैडर 31, गॉल ब्लैडर 39 is the very good distal point, and even we can take one more distal point, that is gall bladder 34। gall bladder 34 is the very good point। हम जानते हैं कि इन्फ्लुएंशियल पॉइंट भी है। और डिस्टल पॉइंट यानी हमारे जो 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट होते हैं ना, 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट यहां से लेके यहां तक, लाइक वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, इन सारे पॉइंट को हम डिस्टल पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज ऑल द 5 ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टल पॉइंट। सो वी आर टेकिंग हियर गॉल ब्लैडर 34 एंड द गॉल ब्लैडर 39 एज ए डिस्टल पॉइंट। चलिए अब हम एक एक दो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में भी डिस्टल पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स टेक द डिस्टल पॉइंट द ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। ट्रिपल वार्मर 5 वन ऑफ द वेरी वंडरफुल पॉइंट एज ए डिस्टल पॉइंट। अगर हम ट्रिपल वार्मर 5 की बात करते हैं, ये बहुत ही शानदार डिस्टल पॉइंट है। जब भी ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में कोई तकलीफ होती है, चाहे कंधे या गर्दन में दर्द हो, इट्स ए वेरी गुड डिस्टल पॉइंट। सो वी हैव टेकन द ट्रिपल वार्मर 5 एज वेल। तो हमने फॉर्मूले का निर्माण इस तरह से किया। नाउ वी हैव मेड द फॉर्मूला इन दिस वे, लेट्स सी। ताड़ी प्लस स्ट्रीम, सो Du20 ट्रैंकुलाइजर, Li4 एनाल्जेसिक, डिस्टल पॉइंट में है Lu7 एंड गॉल ब्लैडर 34 एंड गॉल ब्लैडर 39। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट की बात करें, डेफिनेटली वंस अगेन UB11, हड्डियों का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है UB11। अब हम स्ट्रीम पॉइंट की बात करते हैं। हमने एक डिस्टल पॉइंट और लिया था जिसका नाम है ट्रिपल वार्मर 5, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन में, इट्स वेरी गुड फॉर पेन इन द साइड। अब हम स्ट्रीम पॉइंट की बात करते हैं। स्ट्रीम पॉइंट कैन बी टेकन triple warmer 3 in the triple warmer meridian and gallbladder 41 in the gallbladder meridian। तो और एक दो लोकल पॉइंट ले लो। लोकल पॉइंट का मतलब है गवर्निंग वेसल 14, गॉल ब्लैडर 20 एंड गॉल ब्लैडर 21, ये हमारे गर्दन के लोकल पॉइंट्स हैं। इस तरह से हम जब भी फॉर्मूले का निर्माण करते हैं, ताड़ी प्लस स्ट्रीम प्लस लोकल पॉइंट, दैट्स इट। तो चलिए देखिए, और इस फॉर्मूले को आप थोड़ा और ऐड कर सकते हो, इसमें कुछ डिलीट कर सकते हो। ये तो सिर्फ कंसेप्ट फॉर्मेशन है कि हम इस कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। आपने कहा नहीं, हम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ताड़ी प्लस स्ट्रीम, लुमसू और सॉक्सी पूरे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो
The Sao Yang type, no types of the neck pain. DU20 tranquilizer. LI4 एनाल्जेसिक. डिस्टल पॉइंट में हमने लिया LU7, गॉलब्लैडर 39, गॉलब्लैडर 34 और हमने लिया एंड ट्रिपल वर्मर 5 एज वेल. अब हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट की बात करते हैं. UB11 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर बोन्स, राइट. तो हो गया ताड़ी प्लस ताड़ी हो गया ताड़ी. TADI मींस इन्फ्लुएंशियल पॉइंट तक हो गया. नाउ स्ट्रीम. तो ट्रिपल वर्मर 3 इज द स्ट्रीम पॉइंट. इवन वी कैन टेक गॉलब्लैडर 41. हमने इसमें लिखा नहीं है गॉलब्लैडर 41, लेकिन उसे भी लिया जा सकता है. एंड फाइनली दीज आर द लोकल पॉइंट्स. ये हमारे लोकल पॉइंट. तो इस तरह से हमने नो टाइप्स का भी ट्रीटमेंट कर लिया और यस टाइप का भी ट्रीटमेंट कर लिया. लेट्स प्रोसीड अहेड एंड लुक एट द मेनी अदर प्रॉब्लम्स. अब हम कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. ये 4 प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. पहली प्रॉब्लम है दो पसलियों के बीच का दर्द. द पेन इन बिटवीन टू रिब्स, जिसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया. जब दो पसलियों के बीच में दर्द होता है इसे हम कहते हैं इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया. मान लो चोट लग गई छाती में और दर्द चालू हो गया बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा ऑफ द thorax. Or if the person is suffering with the ankylosing spondylosis, we know that HLA-B27, we know this is the antigen present in the patient of ankylosing spondylosis. इसके कारण भी उसकी स्पाइन में प्रॉब्लम होती है. और हम जानते हैं कि एक नई बीमारी, एक बहुत पुरानी बीमारी है जो इम्यूनिटी के कमजोर होने से होती है, जॉस्टर, हर्पी जॉस्टर. उसका बड़ा दर्द होता है हमारे इसी थोरेसिक एरिया में. सो नाउ द रीजन माइट बी डिफरेंट. रीजन अलग अलग होंगे, लेकिन अभी हम जो बात आपको बता रहे हैं हम ये बताना चाहते हैं कि रीजन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पेन कहाँ होगा? पेन होगा थोरेक्स में. हमने सर्वाइकल की बात की, तो अब हम मिड बैक और थोरेक्स की बात करेंगे, फिर हम लंबर की भी बात करेंगे. ओके. सो द पर्सन हैविंग प्रॉब्लम हियर इन दिस पार्ट. हम जानते हैं कि जब किसी को हर पीच होता है तब भी प्रॉब्लम होती है इन दिस पार्ट. सो द पर्सन हैविंग प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, अब वो चाहे उसको चोट लगी है, द इंजरी हुई है इसलिए थोरेक्स पेन है, या उसे हर्पीज हुआ है जॉस्टर इसलिए थोरेक्स पेन है, या उसको एंकल लोजिंग हुआ है इसलिए थोरेक्स पेन है. आगे है या थोड़ा आगे है या पीछे है, whether in the front side or in the this side. So if someone is suffering with the pain in between two ribs, in between two ribs, इसे कहते हैं इंटरकोस्टल पेन, इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया. ये 12 पसली हैं. 12 पसलियों के एरिया में कहीं भी दो पसलियों के बीच में दर्द हो, हर बीच का पेन हो, चोट का दर्द हो, किसी भी कारण का दर्द हो, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स सी. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द DU20. DU20 हमारा ट्रैंकुलाइजर पॉइंट है. Let's come back here and look at in the spine once again. देखिए स्पाइन में देखिए. तो हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्मूला. द फर्स्ट पॉइंट विल बी DU20. सबसे पहले हमने DU20 का प्रयोग किया. That is the great tranquilizer point. The second point we will take extra 21. Extra 21 means the points just a half chun, the point just a half chun on the both side of स्पाइन. हमारी स्पाइन से सिर्फ आधा चुन की दूरी पर जो EX21 यानी एक्स्ट्रा 21 पॉइंट्स पाए जाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. हम जानते हैं कि पसलियां कहां से चालू होती हैं. पसलियां इस लेवल से चालू होती हैं और लगभग इस लेवल पर खत्म हो जाती है. तो इस लेवल पर ही हमें जिस एरिया में तकलीफ हो वहीं के पॉइंट यूज करना है. इफ समवन इज हैविंग पेन हियर, so we'll use the extra 21 point at this level only. If someone is having pain here, so we'll use extra 21 point at this level only. हम इस लेवल पर ही प्रयोग करेंगे एक्स्ट्रा 21 पॉइंट्स का. इसके बाद हम बात करते हैं, we will also use urinary bladder meridian points.
तो हमारी स्पाइन लगभग आप देखेंगे UV11 यहां पर है, और जहां पसलियां खत्म होती हैं लगभग UV21 के लेवल तक। सो तो हमने कैसे ट्रीटमेंट प्लान किया? सपोज समवन इज हैविंग पेन हियर, समवन इज हैविंग पेन हियर, so the first point will be due 20, second point will be extra 21, third point will be on the urinary bladder meridian. So we will take the extra point here and we'll take the urinary bladder point here. So these are the extra point and these are the urinary bladder meridian point. हम उसी लेवल पर EX21 पॉइंट लेते हैं, यूवी मेरिडियन पॉइंट लेते हैं। पूरा लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को दर्द इतने लेवल में है तो आपको पूरा एरिया कवर करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू टेक फुल एरिया, जस्ट टेक द एरिया विच इज अफेक्टेड, EX21 and UV. Suppose this area is having problem, so we'll take UV18, UV19, UV20 and UV21. That's it. तो यूरिनरी ब्लड मेरिडियन में हम 4 से 5 पॉइंट ले लेते हैं। यूवी मेरिडियन में हमने 4 से 5 पॉइंट ले लिए और एक्स्ट्रा मेरिडियन में भी हमने 4 से 5 पॉइंट ले लिए और वी हैव टेकन द ड्यू 20 पॉइंट। नाउ आखिरी में 2 स्पेशल पॉइंट होते हैं। देयर आर 2 स्पेशल पॉइंट। वन इज ट्रिपल वार्मर 8 एंड अनदर इज गॉल ब्लैडर 40। बस ये 2 पॉइंट लगाएंगे तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। ट्रिपल वार्मर 8 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल 3 लियो बेसल्स ऑफ, यानी हमारे हाथ में पाई जाने वाली तीनों के तीनों मेरिडियन की लियो बेसल्स का मीटिंग पॉइंट है। हमारे हाथ में 3 मेरिडियन होते हैं, LI, ट्रिपल वार्मर और SI। तीनों ट्रिपल वार्मर पर 8 पर मिलते हैं। आपने ट्रिपल वार्मर 8 को स्टिमुलेट कर दिया तो एक ही बार में तीनों मेरिडियन का स्टिमुलेशन हो जाता है। तो बात यह आती है कि तीनों मेरिडियन का स्टिमुलेशन करने की क्या जरूरत है, बिकॉज वी नो हियर वी हैव UV मेरिडियन, हियर वी हैव GB मेरिडियन। तो जब हम SI को स्टिमुलेट करते हैं तो UV का ट्रीटमेंट हो जाता है, जब हम ट्रिपल वार्मर को स्टिमुलेट करते हैं तो GB का ट्रीटमेंट हो जाता है, और जब हम LI को स्टिमुलेट करेंगे तो फ्रंट साइड के स्टमक का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो तीनों को अलग अलग ना ट्रीटमेंट देकर हम ट्रिपल वार्मर 8 को ट्रीटमेंट देते हैं, बिकॉज ट्रिपल वार्मर 8 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द 3 मेरिडियन। इसी कारण से जब किसी को जोस्टर होता है, हर्पी जोस्टर भी होता है, तो हर्पी जोस्टर का पैटर्न कैसा होता है कि वो आगे की ओर भी जाता है ऐसे और पीछे की ओर भी जाता है। सो आगे तो स्टमक मेरिडियन है, इन द फ्रंट साइड वी हैव स्टमक, इन द बैक साइड वी हैव यूवी और लेटरल साइड में हमारा जीबी, और हमें तीनों कवर करना है। तीनों को कवर करने के लिए वी आर एडिंग ट्रिपल वार्मर 8। तीनों के इससे का काम हो जाता है इससे। और फाइनली वी आर एडिंग वन वेरी गुड पॉइंट, दैट इज गॉल ब्लैडर 40। हम आखिरी में एक बिंदु का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है गॉल ब्लैडर 40। गॉल ब्लैडर 40 is the source point of gallbladder meridian। हमारी पूरी पसलियों के दर्द को और हमारे सारे जॉइंट्स को केवल एक सिंगल पॉइंट प्रभावित करता है। अगर किसी को मल्टीपल जॉइंट्स में पेन हो, पूरी बॉडी के सारे जॉइंट्स में दर्द हो, आप अगर बायलैटरल गॉल ब्लैडर 40 का प्रयोग करते हैं तो हमारे बॉडी के स्मॉल जॉइंट से लेके बड़े बड़े जॉइंट्स तक पर काम होता है। गॉल ब्लैडर 40 इज द वेरी स्पेशल पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी जॉइंट्स। एंड तो हमारी जो पसलियों के बीच के जॉइंट्स होते हैं उनके लिए भी काम करता है गॉल ब्लैडर 40। So this is a very simple and very special protocol for the gesture. So look at here. तो हमारा पहला तो D20 हुआ, फिर हमारा EX21 हुआ जहां पर तकलीफ है उस लेवल पर, फिर हमने UV11 से UV21 तक 3 से 5 पॉइंट ले लिए
जहां पर तकलीफ है वहां, और ट्रिपल वार्मर 8 और गॉल ब्लैडर 40 का प्रयोग किया। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द जस्टर ट्रीटमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर फिंगर? ट्रिगर फिंगर का मतलब होता है कि आपकी उंगली बीच में अटक जाती है क्योंकि उंगलियों में पाए जाने वाले टेंडन्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आपने माना अपनी रिंग फिंगर को मोड़ा, मुड़ तो गई लेकिन खुलने में बड़ी तकलीफ होती है। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिगर फिंगर? इट्स अ वेरी सिंपल फोर पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिगर फिंगर, वेरी सिंपल एंड 4 पॉइंट ट्रीटमेंट। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं गवर्निंग बेसल 20। गवर्निंग बेसल 20 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल यांग मेरिडियन। जब भी आप उंगली को खोलना चाहते हो, उंगली को खोलना एक यांग एक्शन है। उंगली को खोलना यांग से होता है और उंगली को बंद करना यिन से होता है। अगर आप उंगलियों को बंद करना चाहते हो तो यिन चाहिए, और उंगलियों को खोलना है तो यांग चाहिए। So if you want to close the fingers, make the fist, you can do with the yin. And if you want to open the finger, you can do with the yang. So the first point will be governing vessel 20. We will tonify this point. It will increase the yang in each and every meridian. हमारे सारे शरीर के सभी मेरिडियन में यांग बढ़ा देगा। अगला पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर 34। गॉल ब्लैडर 34 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ और टेंडेंस। हमारे जितने भी टेंडेंस हैं उनका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, और ट्रिगर फिंगर में टेंडेंस का ही इन्फ्लेमेशन होता है, टेंडन का और जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन होता है। तो हमने दो पॉइंट्स को तो टोनिफाई किया और LI4 को सेडिट कर दिया क्योंकि LI4 एक पेन किलर पॉइंट है। तो ये तीन पॉइंट हो गए। अब चौथा और आखिरी पॉइंट लगाया जाएगा। अगर अंगूठे में तकलीफ है तो लंग 10 सेडिट। अगर इंडेक्स फिंगर में प्रॉब्लम है या मिडिल फिंगर में प्रॉब्लम है तो पेरिकार्डियम 8 सेडिट। और अगर रिंग फिंगर में या स्मॉल फिंगर में प्रॉब्लम है तो हार्ट 8 सेडिट। बस हो गया फॉर्मूला। तो मानो कि किसी ने कहा कि मुझे स्मॉल फिंगर में ट्रिगर फिंगर है, कोई बात नहीं है। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? ऐसे बनेगा, देखिए। स्मॉल फिंगर में ट्रिगर फिंगर है, ओके। चलिए, यांग बढ़ाइए, पूरे शरीर का यांग बढ़ाइए, तभी उंगली खुलेगी। बढ़ा दिया। चलिए, एक टेंडन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट लगा दिए, चलो लग गया ये भी। एक एक पेन किलर पॉइंट लगा दीजिए, ये भी लग गया। अब प्रॉब्लम कहाँ है? स्मॉल फिंगर में है। चलिए, हार्ट 8 को सेडेट कर दीजिए, वहां का यन घटा दीजिए। और दूसरा उपाय, इसको मोक्सा कर दीजिए। मोक्सा करेंगे तो भी यन घट जाएगा, और जैसे यन घटेगा उंगली खुल जाएगी। अब ये मैंने आपको स्मॉल फिंगर का एग्जांपल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे फॉर्मूला बनाइए। अगर किसी को अंगूठे में ट्रिगर फिंगर है, फटाफट फॉर्मूला बना के बताइए। इफ समवन इज हैविंग ट्रिगर फिंगर इन द थंब, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? टेल मी। चलिए बताइए, कौन बताएगा? कौन लिखेगा? लिखिए। बहुत अच्छा, सुप्रिया जी ने बताया, वेरी गुड। सरबजीत जी ने भी बताया। तो ट्रिगर फिंगर को हम ऐसे ठीक करते हैं। ट्रिगर फिंगर को ठीक करना मतलब यांग को बढ़ाना। उंगलियों को खोलना मतलब यांग को बढ़ाना। उंगलियों को बंद करना मतलब यिन को बढ़ाना। क्योंकि सारे यहां पर जो मेरिडियन है वो यिन मेरिडियन है। बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे तो उंगलियों को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। इनको घटा दो तो उंगलियां खुल जाएंगी। DU20 गवर्निंग मसल 34 टॉन सेडेट। आपको ध्यान रखना होगा कौन सा पॉइंट टॉन है, कौन सा सेडेट है, वो तो याद रखना होगा। चलिए बताइए, कौन से टॉन है, कौन सा सेडेट है? अगला अगला बताइए। अगर किसी को मिडिल फिंगर में ट्रिगर फिंगर है तो हम किन पॉइंट्स को टॉन करेंगे, किन को सेडेट करेंगे? द ट्रिगर फिंगर इन द मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर इमेज ध्यान है? इमेज ध्यान है ना सबको? अंगूठा मतलब लंग, पेरिकार्डियम, लास्ट की दो उंगली हार्ट। सचिन जी ने बताया GB20 गॉल ब्लैडर 34 टॉन एंड पेरिकार्डियम
6, पेरिकार्डियम 6 या पेरिकार्डियम 8? मैंने 6 कहाँ बताया जी सचिन जी? मैंने तो 6 बताया ही नहीं। मैंने तो तीनों के फायर पॉइंट बताए आपको। लंग 8, वो लंग 10, हार्ट 8, पेरिकार्डियम 8। हाँ जी, अब सही है, ठीक है जी। इमेज एक बार फिर से देखिए, आप लोग इमेज को देखिए, देखकर इसको मन में बिठाइए। तो ट्रिगर फिंगर है, सिंपल सा फॉर्मूला है जी, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। लीजिए, बस इतना सा फॉर्मूला है जी। देखिए, सेडेड पॉइंट्स एज पर इन्वॉल्व फिंगर। हो गया? चलिए, अब बताइए कि किसी को, एक व्यक्ति है जिसे ट्रिगर फिंगर है रिंग एंड मिडिल फिंगर में। चलिए फटाफट बताइए, रिंग फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। एक व्यक्ति को रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर में ट्रिगर है, ट्रिगर फिंगर है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा टॉन सेडेड के साथ? तो एक फॉर्मूला मैं क्विकली आपको बता देता हूं, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस फॉर्मूला है पीसीओडी का, इसको आप नोट कर लीजिए। देख, क्योंकि पीसीओडी एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई आजकल, हर व्यक्ति के पास पीसीओडी के पेशेंट हैं। तो जब भी आपके पास कोई पीसीओडी का पेशेंट आता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले हमें काम एंटीरियर पिट्यूटरी से करना होता है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है जीटीएच या एफएसएच एंड एलएच। तो सबसे पहले हमें इसी को ठीक करना होगा, और इसको ठीक करने के लिए 4 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं। इन 4 बिंदुओं से पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम ठीक से करेगी। फिर जब पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएचए का सीक्रेशन करती है, एंड दिस इज एक्टिंग ऑन द ओवरी, तो ओवरी ही जब कभी गड़बड़ हो जाती है, तो ओवरी को ठीक करने के लिए ये हमारा 1-1 का फॉर्मूला है। ट्रिपल वार्मर 1, स्प्लीन 1-1, स्टमक 31 एंड लिवर 1-1। इस फॉर्मूले से हमारी ओवरी ठीक हो जाती है। और तीसरा और फाइनल, अब ओवरी के अंदर सिस्ट बने हैं, सिस्ट को ब्रेक करना है और सिस्ट बनने की टेंडेंसीज को खत्म करना है। सो वी हैव टू stimulate the fire point of the kidney. We have to stimulate the Leo points of the kidney. Liver 3, very deeply connected with the genitals. Spleen 6 is the distal point of genitals, and CB4 is also connected with the genitals. ये cyst का निर्माण ना हो इसके लिए. So we are starting the treatment from the anterior pituitary, and triple warmer 16 is the must, very good point for the anterior pituitary. Kidney 11 और kidney 13, ये किडनी को चोंगमो से कनेक्ट करते हैं। चोंगमो एक हमारे शरीर की वो वेसल है जो पूरे जेनेटल्स को ऊर्जा देती है। चोंगमो का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स। हमारे शरीर में 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स पाई जाती हैं, एक होती है चोंगमो। तो चोंगमो किडनी 11 और किडनी 13 के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो जब हम किडनी 11 को स्टिमुलेट करते हैं, इट सप्लाई गुड एनर्जी टू द पिट्यूटरी एंड रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम द चोंगमो। और गॉलब्लैडर 37 हमारे इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो अपने पार्टनर की हेल्प करता है, यानी लिवर की, एंड लिवर इज कनेक्टेड विद द सेंट्रल लाइन एंड द जेनेटल्स। तो आप ये ध्यान रखिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी की कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 4 पॉइंट्स का प्रयोग करिए। इसके हम डिटेल अध्ययन पहले कर चुके हैं, तो एंडोक्राइन वाले वीडियो देख सकते हैं आप जाकर। उसमें हमने 3 दिनों में इस पूरे पीसीओडी का डिस्कशन किया था। तो पहला, हम सबसे पहले हम एंटीरियर पिट्यूटरी का स्टिमुलेशन करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी एक सही हार्मोन का निर्माण करे वो माहौल बनाते हैं। फिर हम ओवरी का स्टिमुलेशन करते हैं। ओवरी के स्टिमुलेशन के लिए हमारा 1-1-1-1 का फॉर्मूला है। और फिर हम पॉलीसिस्ट ना बने उसके लिए इन पॉइंट का स्टिमुलेशन करते हैं, ऑल पॉइंट E1 मेथड।
तो ये हमारा पीसीओडी का ट्रीटमेंट है, 3 स्टेप ट्रीटमेंट। इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? हो गया? चलिए अब मैं आपको बताता हूं। हमने हालांकि एडवांस टीसीएम की क्लास में समझा है, लेकिन हमने ये टटाइज की क्लास में नहीं समझा है वो। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूं हाई ब्लड प्रेशर का। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द टीसीएम डायग्नोसिस, टीसीएम क्लास। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं जो काफी अनुभूत फॉर्मूला है हाई ब्लड प्रेशर का। इट्स ए रियली वेरी वंडरफुल फॉर्मूला फॉर द हाई ब्लड प्रेशर, यू कैन नोट इट डाउन। सो जब किसी को हाई बीपी होता है, हाई बीपी का कारण समझिए कि लिवर जब खाली हो गया, सपोज लिवर इज एम्प्टी, लिवर में खालीपन आ गया, लिवर में यीन की कमी हो गई, लिवर में ब्लड की कमी हो गई, व्यक्ति बहुत गुस्सा करता था या बहुत ओवर वर्क करता था, ओवर वर्क करने से उसकी किडनी कमजोर हो गई, किडनी का यीन कमजोर हो गया, और जिसके कारण लिवर का यीन भी कमजोर हो गया, और उसके कारण लिवर के अंदर खूब सारी गर्मी बढ़ गई या बिंड बढ़ गई। क्योंकि अगर जैसे बर्तन खाली होगा तो जितना खाली होगा उस स्थान में हवा भर जाती है, ऐसे लिवर का यीन खाली कमजोर हो जाएगा, लिवर का मटेरियल यीन कमजोर हो जाएगा, तो खाली स्थान में बिंड आ जाती है, तो लिवर बिंड बढ़ती है जिससे लिवर हीट बढ़ती है और जो बीपी बढ़ाती है। तो सबसे पहले हम लिवर बिंड को निकालते हैं LI4 एंड लिवर 3 के द्वारा, जिसे हम कहते हैं 4 गेट। सारे पॉइंट सेडेट होंगे, ये लिखा है सेडेट ऑल, केवल एक पॉइंट ऑन होगा, उसके अलावा सारे पॉइंट सेडेट होंगे। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट विल बी LI4 एंड लिवर 3 सेडेट, एंड वी आर एक्सपेलिंग द लिवर हीट एंड लिवर बिंड। फिर हम बात करते हैं स्टमक 9 की। स्टमक 9 इंपेरिकल पॉइंट है हाई बीपी का, इंपेरिकल पॉइंट ऑफ द हाई बीपी। यानी जब आप हाई बीपी को ट्रीट करना चाहते हैं, या तो स्टमक 9 को एक्यूप्रेशर करिए, या सुजोग में जाकर इस पर निडल लगाइए। गर्दन में पाया जाता है, थ्रोट में होता है। सो स्टमक 9 इज द इंपेरिकल पॉइंट फॉर बीपी। अब अब बात करते हैं स्टमक 36, स्प्लीन 6 एंड पेरिकार्डियम 6। ये तीनों पॉइंट को जब हम सेडेट करते हैं, दीज वर्क्स वेरी नाइसली। स्टमक 36 हमारे हार्ट को रिलैक्स करता है, स्प्लीन 6 और पेरिकार्डियम 6 हमारे तीनों मिलकर बीपी को काम डाउन कर देते हैं। बी सेडेट ऑल द पॉइंट्स। एंड फाइनली गवर्निंग बस गॉल ब्लैडर 39। गॉल ब्लैडर 39 हमारा गॉल ब्लैडर का डिजिटल पॉइंट है, हम इसे भी सेडेट करते हैं, पूरा गॉल ब्लैडर मेरिडियन काम डाउन हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं कि भाई थोड़ा सा किडनी को ताकत दे दो, किडनी का यीन बढ़ा दो, तो किडनी 3 को टर्न करते हैं, तो किडनी का भी यीन बढ़ जाता है और लिवर का भी यीन बढ़ जाता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से इन 8 बिंदुओं के माध्यम से हम हाई बीपी को कम कर सकते हैं। ये काफी अनुभूत फॉर्मूला है, ये काफी अच्छा काम करता है। अब किसी को बीपी गैस के कारण हो, वो भी ठीक हो जाएगा, स्टमक 36 पेरिकार्डियम 6 गैस को ठीक कर देंगे। किसी को गुस्से के कारण बीपी बढ़ा है, वो भी ठीक हो जाएगा, LI4 लिवर 3 को ठीक कर देंगे। किसी भी कारण से बीपी बढ़ा है, स्टमक 9 ठीक कर देगा। ये हमारे बीपी का इंपेरिकल पॉइंट है। तो कुछ कंडीशंस को छोड़कर मैक्सिमम कंडीशंस को ये फॉर्मूला ठीक कर देगा। सो राइट ऑन दिस फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के लिए। ओके okay. चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आंखों में सिस्ट हो जाता है, जब किसी की सिस्ट हो जाता है आंखों में, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी
बंद डक्ट को खोलना हो, इफ यू वांट टू ओपन एनी डक्ट, दैट टाइम ऑलवेज थिंक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। अगर आप किसी ब्लड वेसल्स को खोलना चाहते हैं या किसी डक्ट को ओपन करना चाहते हैं, हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में याद रखिए। राइट, रिमेंबर द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी आंखों के ऊपर ऑयल बनाने वाली, ऑयल का निर्माण करने वाली कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारी आंखों की ऑयल का निर्माण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये हम, टीयर्स तो अलग होता है, ऑयल अलग होता है। हमारी स्किन में भी तो पाई जाती है ऑयल बनाने वाली ग्रंथियां, सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल बनाती है, जिससे हमारी स्किन लुब्रिकेटेड रहती है। अब वो उसके रास्ते में कचरा जम गया, तो यहां पर जमा तो एक्ने हो जाएगा, और यहां पर जमा तो सिस्ट हो जाएगा। और इसके लिए सिंगल पॉइंट है, दैट इज SI7। SI7 sedate, SI7 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। जब SI7 को हम सेडेट करते हैं तो आंख के ऊपर होने वाले सिस्ट निकल जाते हैं। ऋचा जी ने इसका प्रयोग किया है और तुरंत फायदा मिला। तो SI7, हमसे सुन आर्य जी ने पूछा था आंखों के सिस्ट का, है ना, तो वो इस फॉर्मूले का SI7 को यूज कर सकते हैं, सेडेशन और इवन मेथड। सो दिस इज द वेरी गुड फॉर्मूला फॉर सिस्ट। और आपको ध्यान हो कि हमने एक दो दिन पहले बताया था कि लंग 11 और हार्ट 9, लंग 11 भी अंगूठे के लास्ट में होता है, हार्ट 9 भी छोटी उंगली के लास्ट में होता है। जब आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ लगा देते हो तो आपकी ब्रीदिंग सुधर जाती है। अगर किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो लंग 11 लगा दो और हार्ट 9 लगा दो, मेथी का दाना लगा दो। हार्ट 9 से सांस आने लगेगी और लंग 11 से सांस जाने लगेगी। दर्शना जी आप, दर्शना जी ने प्रयोग किया, उनको बड़ा अच्छा फायदा मिला, है ना, लंग 11 और हार्ट 9। तो अगर कभी भी किसी को ब्रीदिंग, जैसे आपको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी हो रही है, आप लंग 11 हार्ट 9 का प्रयोग कर लीजिए। दीज आर द टू वेरी गुड पॉइंट फॉर ब्रीदिंग पैटर्न। चलिए, अब मैं आपको अगला फॉर्मूला दिखाता हूं जिसे हम कहते हैं टोसिस। टोसिस का मतलब है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। जब किसी को आंखों की, यह है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, टोसिस। टोसिस का मतलब है जैसे किसी का चेहरा है, ये किसी का फेस है, उसकी एक पलक की पैरालिसिस हो जाती है क्योंकि इस पलक को सप्लाई करने वाली नर्व क्षतिग्रस्त हो जाती है। द नर्व ऑफ दिस इज डैमेज्ड, सो दैट इज कॉल्ड टोसिस। और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ड्रूपिंग ड्रूपिंग ऑफ आईलिड की पलक का ड्रॉप हो जाना, जैसे पैरालिसिस जैसा। तो हमने बताया था कि इसका एक सिंगल मोटर पॉइंट होता है जिसका नाम है गॉलब्लैडर 14। गॉलब्लैडर 14 को जब हम सेडेट करते हैं तो फायदा मिलता है, दिस सिंगल मोटर पॉइंट ऑन द सेम साइड, ऑन द अफेक्टेड साइड। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो, हमने बताया था कि सिर में से बिंड को निकालना होता है। सिर में से बिंड को निकालने के लिए गॉलब्लैडर 20 इज द वेरी गुड पॉइंट, जो पूरे सिर में से बिंड निकाल देगा, और स्टमक 8 आपके फ्रंट पार्ट में से बिंड निकाल देगा। गॉलब्लैडर 14 हमारे टोसिस का मोटर पॉइंट है, और एक्स्ट्रा 5 स्पेशल पॉइंट है। एक्स्ट्रा 5 कहाँ होता है? एक्स्ट्रा 5 की हम लोकेशन देख लेते हैं। तो जब भी किसी को टोसिस होती है तो बिंड को निकालिए। तो ये तो हमारा गॉलब्लैडर 14 हो गया। ये गॉलब्लैडर 14 इज द मोटर पॉइंट ऑफ टोसिस, जब आंख की पैरालिसिस होती है। और स्टोमक 8 दोनों साइड में होता है, ये फ्रंट पार्ट से पूरी बिंड को निकाल देता है, स्टोमक 8। और गॉलब्लैडर 20 पीछे होगा, जिसे बिंड का तालाब कहते हैं, पूरे सिर में से बिंड को निकाल देता है, पीछे की ओर होता है। और एक्स्ट्रा 5, ये सीवी
24 से एक चुन इधर और एक चुन इधर, ये है हमारा एक्स्ट्रा 5। इतने बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। सो दिस द फॉर्मूला। अगर किसी को ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है, गॉल ब्लैडर 40, EX5, जो CB 24 से एक एक चुन दोनों तरफ है, स्टमक 8 एंड गॉल ब्लैडर 20 सेडेड, आप 4 बिंदुओं का प्रयोग करके आप टोसिस को या पलक की पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। चलिए, एक बड़ी सी कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं बैग अंडर द आईज, आंखों के नीचे सूजन आ जाना, बैग्स बन जाना। सो बैग्स अंडर द आईज, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कि यहां आंखों के नीचे बैग्स बन जाते हैं। रतन लाल जी ने 2-3 बार पूछा था, उन्होंने कहा था कि उनकी आंखों के नीचे बैग बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द LI4, LI4 इज द डिजिटल पॉइंट ऑफ फेस, हम LI4 का प्रयोग करते हैं। हम लोकल पॉइंट्स लेते हैं, स्टमक 2 एंड स्टमक 3, स्टमक 2 एंड स्टमक 3, UV1, गॉल ब्लैडर 1, हमने सारे लोकल पॉइंट ले लिए। हमने आंखों के दोनों तरफ वाले पॉइंट ले लिए, आंख के बाहर वाला गॉल ब्लैडर 1 ले लिया, आंख के अंदर वाला UV1 ले लिया, और आंख के नीचे वाले हमने स्टमक 2 3 ले लिए, डिजिटल पॉइंट लिया। और वी आर टेकिंग वन पॉइंट, दैट इज लिवर 13। लिवर 13 is connected with the liver. It is the liver 13 is the very good point for liver. हम जानते हैं कि लिवर 13 इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ऑल इन ऑर्गन, तो हमारे सारे के सारे इन ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। तो इसके पर्पज से और हम आंखों का संबंध हमारे लिवर से है, इन दोनों पर्पज से वी आर टेकिंग दिस पॉइंट, एंड वी आर ऑल्सो रिमूविंग द स्टैग्नेशन विद द हेल्प ऑफ लिवर 13। इसमें और भी कई पॉइंट्स हम यूज करते हैं कई बार, लाइक द लिवर 14, लाइक द लिवर 2। बट आपने अगर इतना फॉर्मूला यूज किया, यानी हमने मैक्सिमम लोकल पॉइंट्स लिए हैं, वी हैव जस्ट टेकन, ओके, वन वन once again I will tell you. So look at the face. So we have taken gallbladder 1 this side, UV1 this side, stomach 2, stomach 3 here, and gallbladder 14 here. हमने आंख को चारों तरफ से घेर लिया, ये सारे लोकल पॉइंट प्लस LI4 एंड लिवर 13, सारे पॉइंट एडिट कर दो। दिस इज द वेरी गुड फॉर्मूला फॉर bags under the eyes. ये PDF आपको मैं अपलोड कर दूंगा वेबसाइट में, राइट।